फॉल हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें? इलेक्ट्रिक में। ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। अब पता है जब ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच पर जाएगा तो ग्रेविटी भी आ जाएगी, तो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, mg और लग जाए। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को किधर फॉल कराऊं? डाउनवर्ड ना। अब जब डाउनवर्ड फॉल करा रहे हो तुम, दिस एंड दिस, ओके, तो इलेक्ट्रॉन ये आया, किधर फॉल हो रहा है बच्चों? फॉल जब भी कोई बॉडी होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी, भाई इनिशियल वेलोसिटी किसी की जीरो है, अगर उसको कोई लाने वाला या उसको कोई फोर्स क्या नहीं करेगा, जब तक पुल नहीं करेगा वो वहीं टंगा रहेगा, वो वहीं टंगा रहेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को जब मैंने फॉल कराया यहाँ से इस पॉइंट तक, तो उस पर एक फोर्स लगना चाहिए, बिकॉज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज व्हाट? जीरो। अब कौन फोर्स लगाएगा? या तो ग्रेविटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ग्रेविटी उन्होंने बोला नहीं है, अगर ग्रेविटी लगाती तो नीचे हम mg लगा देते, ठीक है, ठीक, ये भी कॉन्सेप्ट ब्रेन में रखो, ठीक है। अब यहाँ ग्रेविटी नहीं है, यहाँ फील्ड है, तो मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये फॉल तब होगा ना जब फोर्स किधर लगेगा बच्चों? इधर, एंड दिस इज F, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, और किस पर लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, जिसका चार्ज क्या मान लो? Q। अब यार फील्ड के इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड जब कोई फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है? सबको पता है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात ये आएगी फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड लगाना, ऑपोजिट होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। देखो अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा वो बेवकूफ है, ये बात समझ लो खुल के, मैं उसकी बेइज्जती नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये जब 50% बच्चे बोल रहे हैं तो 50% क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने क्या बोला? एक बच्चा इसी क्लास में बैठ कर 98.6 ले आता है और एक के 6 नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये बात सोचने की है ना भाई, सिर्फ कंसंट्रेशन और हमारा कम्युनिकेशन है जो हमें आगे ले जाता है। तुम नहीं बोलोगे टंग जाओगे सही से। हाँ भाई, फोर्स नीचे, कौन है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फील्ड ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द फील्ड, और मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे फोर्स डाउनवर्ड लगाना है, तो डेफिनेटली फील्ड किधर लूंगा भाई? अपोजिट डायरेक्शन। कंफर्म हो गया? वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ सकते हैं, बोलोगे अपवर्ड, ठीक है। अब भाई क्यू ही हो गया, इनका टाइम ऑफ फॉल, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है? अब इसमें पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, जब यूनिफॉर्म फील्ड में जब भी मूव करे तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा। मुझसे टाइम ऑफ फॉल पूछा है और मुझे पता है क्या दिया है, मुझे बच्चे डिस्टेंस दी है कि वो कितनी डिस्टेंस क्या कर जा रहा है? फॉल हो जा रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको y मान लूँ, ठीक है, y एक्सिस पर, इसलिए y मान लिया, तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकता हूँ, y इक्वल्स टू ut प्लस क्या? हाफ at स्क्वायर। अब तुम्हें एक बात पता होगा, a की जगह क्या आता था वहां पर? एक्सेलरेशन QE अपॉन क्या? m, और क्या? t स्क्वायर। ये तो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब मुझसे पूछा टाइम ऑफ फॉल, ठीक है, मुझसे पूछा है टाइम ऑफ फॉल, मतलब टी स्क्वायर, तो मैं इसको इधर ले जाऊं, 2ym अपॉन क्या? QE, है ना, टी स्क्वायर कहाँ रहेगा? यहीं, टी निकालना है, अंडर रूट लगा दो। अब मुझे जो भी वैल्यूज हैं वो क्या करनी है भाई? प्लेस करनी है। 2 कितना फॉल हुआ? 5 इंटू 10 टू पावर -2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना 0.1 इंटू 10 टू पावर -31, ठीक है, सेंटीमीटर में उसको बदल दिया। Q कितना भाई? इलेक्ट्रॉन है, 10 टू पावर कितना? -19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10 टू पावर 4। इसे सॉल्व कर सकते हो तो टाइम ऑफ फॉल बता देना कितना आएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, लगभग ये भी कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, 9.1, ठीक। अब इसे क्या कर दोगे तुम? 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3, तो अप्रोक्स कितना? 3 निकल कर आएगा, इसका 9 का रूट 9.1 है, उसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ। अब ये देखो 10 टू पावर कितना आया बच्चों? ये बोलो, देखो 19 माइनस कितना? 15, ऊपर जाकर प्लस का 15, प्लस का 15 और माइनस का 16 यहाँ से, ठीक है, और ये -2 है, माइनस कितना? 18। अब -18 बचा। अब सुनो बच्चे, ये 9 पॉइंट क्या है भाई? 1,
और 10 टू पावर -18, ठीक है। अब इसको क्या 3 ले लो अप्रॉक्स, क्या 3 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या 9 से। क्लियर है यार? पता है जब तुम किसी बॉल को ऐसे फेंकते हो, कैसे फेंकते हो? अब मेरे पास बॉल नहीं है, मैं क्या फेंक के दिखा रहा हूँ, देखो, ठीक है कोई बात नहीं। जब इसे ऐसे फेंकते हो, कैसा पाथ अटेंड करा? इस टाइप का, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया वो देखो, देखो जैसे हमने बॉल को जब थ्रो किया तो मैंने उसको कौन सी वेलोसिटी दी थी? इनिशियल वेलोसिटी दी। ये लास्ट तक काम आएगा, मैग्नेटिज्म तक, ये बात ध्यान रखना। ये जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ा रहा हूँ सही, और मैं पूछूंगा जिसने नहीं बताया उसकी आ गई है। फिर बॉल को कैसे जाना चाहिए था? सीधे, लेकिन हुआ क्या, उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? किधर लग रहा है भाई? डाउन, ये लग रहा है डाउन। दिस इज एम जी, एफ इक्वल टू क्या? एम जी, ठीक है। ये रहा एम जी, सही है। अब ये बॉल को इधर क्या करेगा? पुल करेगा, ठीक है। जब पुल करेगा तो ये बॉल जो है वो ये वेलोसिटी की वजह से इधर जाना चाहेगी, तो इसका मतलब है कि बॉल जो है दो पाथ को क्या करेगी? फॉलो करेगी, ठीक है दिनुल। दो पाथ को, दो फोर्स के अंडर क्या करेगी? बॉल जो है दो फोर्स के अंडर मोशन करेगी और वो एक रिजल्टेंट पाथ को फॉलो करेगी फिर, ठीक है। अब वो रिजल्टेंट पाथ कैसा होगा बच्चों? ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। इसका मतलब समझे तुम? इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास दो वेलोसिटीज हैं। क्या है? दो वेलोसिटीज है हर पॉइंट पर। एक किसने प्रोवाइड की हुई है भाई? एक तो ग्रेविटी ने प्रोवाइड की हुई है और एक किसने? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ने। एक ये है और एक ये है। ये पॉइंट ओ ले रहे हैं, इसको क्या ले रहे हैं? बी। इसको ए ले रहे हैं जो ए, एंड दिस इज व्हाट? बी। अब इसका मतलब है दो वेलोसिटी दो पाथ पर उसे मूव करा रही। तो अगर मैं देखूं ना तो वो कुछ इस टाइप से मोशन कर रही हर पॉइंट पर। इवन इस पॉइंट पर भी उसके पास क्या है? दो वेलोसिटीज हैं, वो रिजल्टेंट पाथ फॉलो कर रही है। अब वो मुझसे कहते हैं कि भाई ये बताओ कि उसने क्या किया, इस 2D मोशन किया ये, इसमें वो वर्टिकल फॉल हुई? क्या हुई? ये जो मैं सर्कुलर पाथ से पाथ दिखा रहा हूं इसके वर्टिकल फॉल है ये, ठीक है। और क्या हुआ? और ये क्या? ये कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल पाथ। इसका मतलब जो रिजल्टेंट मोशन दिख रहा है उसके अंदर क्या है? उत्कर्ष ध्यान दे लो भाई, उसके अंदर क्या है? दो वेलोसिटीज की वजह से दो पाथ जो फॉलो कर रही है। इसका मतलब वो जो है दो मोशन है इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट। कैसे? एक कौन सा? हॉरिजॉन्टल, और एक कौन सा? वर्टिकल। लेकिन हमें दिख कौन सा रहा है? रिजल्टेंट। कौन सा दिख रहा है? रिजल्टेंट, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहां बताना चाहता हूं कि रिजल्टेंट पाथ जो हमें दिख रहा है उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। हमने क्या स्टडी की? हमने 1D की स्टडी की, चाहे वो क्या हो, हॉरिजॉन्टल मोशन होता हो चाहे वर्टिकल होता हो, जैसे अंडर ग्रेविटी जो होता था, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे शॉर्ट आउट करूं? तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी, कि हम इस 2D मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं विच आर इंडिविजुअल 1Ds, जो इंडिविजुअल 1D है, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। पहले तो हम इसको हटाते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अब बात ये आती है कि दो 1D है तो इसका मतलब वर्टिकल वो इतनी फॉल हो गई और हॉरिजॉन्टल कितनी फॉल हो गई? इतनी। क्लियर? इसको मैंने क्या बोल दिया भाई? y, इसको क्या बोल दिया? x, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये जो 2D मोशन था इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख दिया। तो हमने कहा एक्चुअली में ना ये दोनों मोशन जो है ना वो इंडिपेंडेंट मोशन है। अब इंडिपेंडेंट तो बोल दिया तुमने, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन को इफेक्ट नहीं कर, वो क्या कर रहा है? इंडिपेंडेंटली वर्टिकल फॉल हो रहा है। अब मैं वो भी बताऊंगा कैसे हो रहा है। देखो यही फिजिक्स है, जानना कि मैं इंडिपेंडेंट वर्ड बोल रहा हूँ तो आखिर क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जब तुमने देखा कि ये दो 1D थे तो हमने क्या किया? 2D मोशन को क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया।
ठीक है, इनटू किस में, और हम उसको इंडिविजुअली स्टडी करने लगे। तो हमने क्या कंसीडर किया बच्चों, हॉरिजॉन्टल मोशन। समझ गए मेरी बात। अब हॉरिजॉन्टल मोशन की जब मैं बात करूंगा, मुझे वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में एक 1D है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा वो जो है 1D हॉरिजॉन्टल मोशन, मैंने टाइप्स लिखाए थे कल, तो किसका टाइप, कौन सा टाइप है, वो कौन सा टाइप है। एक तो लिखा था मैंने यूनिफॉर्म मोशन, एक लिखा था, मैं मुझे दो ही से मतलब है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन विच इज द टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन, देखो कितनी आवाज अच्छे से एक साउंड आ रही है, बिल्कुल एक क्या ना, एक कॉन्फिडेंस देखो, गलत बोलने का कॉन्फिडेंस भी, सब साथ मिलकर बोलना है, ठीक है। तो मतलब यही है ना कि तुमने क्या सीखा, ये 11th पढ़कर आए हैं लोग, मेरा बस चले तो मैं सबको 11th में भेज दूं भाई। जब हमें 11th का कुछ नहीं आता तो हमारा हक ही नहीं है क्लास 12th में बैठने का, बात समझ गए। अब यही चीज मैं तुम्हें देखो बता रहा हूं कैसे, यार पहले पहचानो, पहले पहचानो। देखो जब भी हम किसी से कोई ना, जैसे मान लिया कोई रास्ते में जा रहा है, अंकल हेलो, वो भी तुम्हें मारेगा पकड़ के, कहेगा यार क्या रिश्ता, मैं तुम्हारा अंकल का हूं, या कोई भी। तो पहले पहचानो किसी को अंकल बोलने से पहले, यार ये देख रहे हो तुम, ये फोर्स क्या कर रहा है आखिर। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूं, समझ लेना, ये मैं अक्सर पूछूंगा ये तुमसे, ये पूरी फिजिक्स में लगेगा। ये क्या है भाई, एक बॉडी v स्पीड से मूव कर रही है, अगर मैं उसे क्या कर दूं, पुश कर दूं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ध्यान आ रहा है, सब कुछ पढ़ाया था मैंने। खुशी, रिजल्ट वाले दिन चेहरे पे खुशी रहनी चाहिए, नाम से कुछ नहीं होता, पढ़ने से होता है सब कुछ। फोर्स किधर लगाऊं मैं, अपोजिट, मैं किसी को खींचूं पकड़, तो खुद पता है कि भाई किसी को खींचोगे स्पीड कम हो जाएगी। और मैंने ये कहा है, मैं मैग्नेटिज्म में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मैं फोर्स कैसा लगा दूं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, क्या रहेगी, सेम, मतलब क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्यों रहेगी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अदिति स्पीड कांस्टेंट क्यों है थर्ड केस में, तो 90 डिग्री से क्या हो गया, ये तो मुझे भी दिख रहा है, ये मैं तो फर्स्ट क्लास के बच्चे से पूछूंगा वो बता देगा। फोर्स लग तो रहा है किधर, देखो कॉन्सेप्ट क्या बताऊं, जो फोर्स है ये, वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, F cos 90, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। थीटा पे क्या होता है, कॉस आता है, इसका मतलब जब वो फोर्स 90 डिग्री पर क्या होगा, जीरो होगा, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि ना तो पुश हो रहा है और ना ही पुल हो रहा है। तो यहां से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, पूरी फिजिक्स के लिए ऐसे ही बिल्डअप होते हैं कि कोई भी फोर्स 90 डिग्री पर क्या नहीं करता, वो मोशन को इफेक्ट नहीं करता, उसकी स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। अब ये भी फिजिक्स है कि वो फिर करता क्या है, वो करता क्या है बताओ, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी को चेंज करता है। ये शायद आया बोर्ड में, आया पता नहीं किस में आया है क्वेश्चन, इस बार मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो आपको रियल फिजिक्स दिख रही है यहाँ कि आखिर क्या हो रहा है। अब इसी को अप्लाई करोगे कहीं भी, जब तक ये नहीं सीखोगे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब तुम यहाँ देखो, तुमने बॉडी को कैसे फेंका था, ऐसे, ठीक है। क्या तुम उस पर उस टाइम पर क्या फोर्स लगा होगा, तो वो क्या था, ग्रेविटी थी, क्या थी, ग्रेविटी। तो वो कितने डिग्री पे थी हमजा, 90 डिग्री पर, कितने पर, तो इसका मतलब वो स्पीड को चेंज नहीं करेगा। कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म, क्योंकि जब भी बॉडी को देख रहे हो तो ये ग्रेविटी कितने पे लग रही है उसके, तो स्पीड चेंज, इस पॉइंट पर अगर मैं स्पीड निकालता हूं उसकी, इस पॉइंट पर अगर स्पीड निकाल रहा हूं, दिस इज बी, दिस इज व्हाट, किसके बराबर होगी, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि जो फोर्स है वो 90 डिग्री है और वो इफेक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें पता चल गया कि फोर्स इफेक्ट नहीं कर रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूं उसको, तो Vx किसके बराबर है, u के बराबर, क्या है, क्या रहती है वो, कांस्टेंट रहती है। मोशन कैसा हो गया, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में मैंने क्या पढ़ाया है, इक्वेशन ऑफ मोशन आर अप्लाइड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, जस्ट अ मिनट, यूनिफॉर्म मोशन में एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब तुम्हें यूनिफॉर्म से मतलब, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड ये है, डिस्टेंस कौन सी कवर कर रहा है, एक्स, टाइम टी ले लो, क्या ले लो, टाइम। तो इसका मतलब u स्पीड इक्वल्स टू क्या लगाओगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे चाहे तो कुछ निकाल लेना, चाहो तो क्या निकाल लेना, टाइम, x अपॉन क्या u, और चाहो तो क्या निकाल लेना आप, x निकाल लेना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यू टी। अब जो भी आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए था, ये वाला पार्ट। क्लियर हो गया, खत्म कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म मोशन खत्म। ठीक है, अब सुनो, हम जो बात कर रहे हैं ना वो ग्रेविटी में नहीं कर रहे हैं बॉडी के मोशन की। ये तो मैंने ग्रेविटी यहाँ तक इसलिए लिया कि ताकि तुम्हारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये मोशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्या हो रहा है, मोशन। और ये जो बॉडी है ये कैसी है, चार्ज्ड बॉडी है। कैसी है भाई, चार्ज। अब तुम खुद ही रिप्लेस करो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने किधर अप्लाई की हुई है भाई, इधर अप्लाई की। ठीक है, इसका मतलब है जो इस पर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ठीक है, ये किधर, ये क्या है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है। तो जो फोर्स लगेगा वो इधर ही लगेगा, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, क्यू ही, है ना। तो आप देख रहे हो मोशन को कोई, अब वो क्यू किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर हो रहा है, होगा ऐसा ही। तो फोर्स पता चल गया कौन सा है, क्यू ही। जो फील्ड है वो कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके तरह काम करी, जस्ट लाइक ग्रेविटी जैसे मोशन करा रही थी। भाई फोर्स तो फोर्स है ना, उसे क्या मतलब कौन सा फोर्स है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स होता चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता। तो ये चीज रिप्लेस कर लें मुझसे अब, ठीक है, अब तो होल्ड कर गए। ठीक है, अब कौन सा मोशन कंसीडर करूं, अब मैं करूं कौन सा बेटा, वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन मैं तुमसे पूछूं, जैसे तुमने यहाँ कॉन्सेप्ट लगाकर बताया वैसे ही यहाँ बताओगे, कौन सा मोशन, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ए से बी तक, वही एक ही मोशन है। अब तुम बताओ किस टाइप का मोशन है, कैसे पहचानोगे, फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। तुम कुछ मत करो, तुम अपना बेस स्टार्ट करो। तुमने वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाला तो वो क्या हुआ, एफ अपॉन एम, एफ इज व्हाट, क्यू ई अपॉन एम। ये कांस्टेंट दिख रहा है तुम्हें क्या, इसका मतलब कैसा एक्सेलरेशन हो गया, कांस्टेंट। मोशन का टाइप कौन सा हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, ठीक है, उत्कर्ष मेरी तरफ नजरें रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या भाई, मुझे पता है कि इस पॉइंट पर मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, उसने कितनी वर्टिकल फॉल किया है वो निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ नहीं, ठीक है। तो मैं इसमें जो कुछ भी निकाल सकता हूँ, कोई भी इक्वेशन लगाकर। तो मैं पहले सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। कौन सी इक्वेशन लगा दूं, फर्स्ट वाली। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यू वाई प्लस कितना, ए वाई टी, ठीक है। बेटा यू वाई बताओ प्रियांशु, यस, किसमें तलाश कर रहे हैं, यू वाई नहीं दिख रहा, इनिशियल वेलोसिटी तो होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, यू वाई किधर होगी बच्चों, इधर। कितनी होगी वैल्यू, ओए जंगली, इधर देख, क्या साइन थीटा, होश में हो। जब कोई उठे ना, जैसे सोते से उठ जाए, तो वो कभी कभी उससे कुछ पूछो तो कोई आंसर देता। तुम लोगों की ऐसी हालत रहती है, पता है क्यों, मैं कह रहा हूँ अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो मुझे सुनना सीख लो, बस पूरी साल सुन लो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। ये बात लिख के दे रहा हूँ मैं बेटा, 99% लोग फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं, मेरी बात समझना तुम। 99% लोग फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं और 99% बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। और फिर वही 75, 80, 85 इस टाइप के नंबर लाते हैं और फिर उनकी लग जाती है, कोई कंपटीशन नहीं, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। नंबर भी 90 आ जाए अगर बोर्ड में तो ये मत समझो कि हमें फिजिक्स आती है। जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओ कंपटीशन में उस दिन समझना लोग 4-4, 5-5 अटैम्प्ट दे रहे हैं नीट के, जबकि एक अटैम्प्ट का नहीं है नीट, ठीक है। और उनके परसेंट वो देखो जरा, रिजल्ट्स, फिजिक्स ही नहीं सीखी उन्होंने कभी, रो रो के आ रहे हैं पेपर टफ था, अरे ड्रामा है खाली, जबकि पढ़ाई नहीं की हमने उस लेवल की। अब मैं पूछ रहा हूँ यू वाई, तुम 11th में पढ़ के आए हो, बताओ ना मुझे यू वाई। और ये मैंने पढ़ाया है, मैं अगर ना पढ़ाता तब भी मैं उससे इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समझे मेरी बात। 0 होगी
मैंने उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है भाई, वर्टिकल इनिशियली तो दी नहीं थी, तो कहाँ से आई, बाद में पुल किया उसने फोर्स ने, तब उसने वी वाई आई है निकल कर, तो यू वाई क्या हो गई, यू वाई हो गई 0। समझ गए। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा, यू वाई 0 रखूंगा, और बेटा क्यू ई अपॉन क्या रखूंगा, ओवर एम इंटू क्या रखूंगा, टी रखूंगा, वेलोसिटी निकाल लूंगा जब भी पूछी जाएगी, ठीक है। और मैं चाहूं टी की वैल्यू यहां से यहां रख दूंगा। अब मुझे कोई बताएगा टी की वैल्यू वहां से, जबकि वो हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये वर्टिकल मोशन है, तो क्यों रख रहा हूं, टाइम तो सेम ही लगेगा। अगर 10 o'clock पर मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ से फेंका, 10:05 पर पहुंची, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 5 मिनट तक उसने मूव किया, वर्टिकल भी वो 5 ही मिनट चली है, तो हॉरिजॉन्टल में निकाला गया टाइम वर्टिकल में काम आ जाएगा, ठीक है। तुम खुद ही चलो ना, तुम 10 बजे से चलो यहाँ से ऐसे मोड़ मोड़ कर, ठीक है, तो क्या होगा भाई, इस लोकेशन पर पहुंचोगे तो इतना आगे बढ़ गए, इतना इधर चले गए, दोनों टाइम क्या है, सेम है। तो बच्चे यहाँ पर टी की वैल्यू यहाँ से रख सकता हूँ, तो मैं बता दे रहा हूँ टी इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा, एक्स बाय यू होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझसे कोई कहेगा कि यार तुम बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में पहले ही बोल चुका हूँ, ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो भाई सेकेंड इक्वेशन लगा दूंगा, सेकेंड इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या करना है मुझे, यू वाई 0, तो मैं इसे नहीं लिख रहा ना, क्यों भाई, फर्स्ट टर्म खा जाए, यस, यू वाई प्लस 1/2 क्या लिखना चाहिए, क्यू ई ए टी स्क्वायर, मतलब क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, सही है। अब टी की यहां वैल्यू रख दूंगा, क्यू ई अपॉन एम, और क्या, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर। वो पूछेंगे पाथ कैसा होगा चार्ज का, पैराबोलिक, ठीक है। तो हम यही तो बोलते थे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो पाथ ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल मतलब चार्ज क्या होगा, पाथ इज पैराबोलिक। ये थे ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट जिसकी उम्मीद की गई थी कि आप 11th में सीखकर आंसर दोगे। अब इस पर ही थोड़ा सा क्या करना है, हमें थोड़ा सा लिटिल बिट हायर लेके जाना है इसको, क्योंकि तभी कंप्लीट होंगे जब हम नॉर्मल और किस पर, हायर पर, दोनों पर काम करें। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो तुम इतना नोट करो मैं पहले, ठीक है। मैं इसको जरा सजा दूं यहाँ, बेटा पढ़ लो, देखो फिजिक्स, तुम आओ यहाँ पर कुछ देर बैठो, एंजॉय करो, चले जाओ, इसलिए नहीं है जिंदगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्टिकल दिखाइए बच्चे, और यहाँ भी दिखा देना, सही है। कहाँ पर, देखो इधर, ये वाला पार्ट कौन है, इसलिए डिफरेंट कलर से दिखा रहा। और ये भी मेरा एक मकसद है, ये क्या निकाला जा सकता है, दो तरीके, एक तो टी ये निकाल दो वाई, लेकिन उन्होंने एल दिया तब कैसे निकालोगे, तो आपने बोला ना XL है, एक्स एल है। अब एक बात सुनो तो समझ आ जाएगा। तुमने खुद बोला है सर तुम्हारे पास है, तुमने बोला चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन हो चाहे वर्टिकल मोशन हो, टाइम क्या रहता है, सेम रहता है। तुमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके ये निकाला है, वर्टिकल। अब तुम चाहो तो हॉरिजॉन्टल का भी निकाल सकते हो। अब हॉरिजॉन्टल वाला कॉन्सेप्ट बताओ बच्चों, अपने आप से बताओ, हॉरिजॉन्टल वाला कॉन्सेप्ट। और देखो उन्होंने बोला इफ एल इज द एक्सटेंशन, मतलब टाइम जब तक वो फील्ड में रहा, अरे टाइम जब तक वो फील्ड में रहा, अब वो फील्ड में कब तक रहा बेटा, देखो जरा इसे, इस टाइम तक ही तो रहा, ठीक है, जिसमें उसने इतने टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस भी फॉल की, और इस टाइम तक भी तो रहा, इस टाइम तक, इस तक भी तो रहा भाई। लेकिन इसमें उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों ही, तो आप दोनों का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर और क्या लिख दोगे, ठीक है, और t इक्वल्स टू कितना, x अपॉन u, और आपको x दिया है क्या, l अपॉन u। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, अगर आपको स्पीड दी है और क्या दी है, लेंथ दी है, तो ये लगा लो, तुमने खुद ही तो बोला था। और अगर क्या दिया है, सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, q दिया, e दिया, m दिया, तो ये लगा लो।
ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, टाइम तो किसी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसका बताओ ये वाली चीज का मतलब टोटल डेविएशन इन द ट्रैजेक्टरी विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये इसका मतलब समझो, क्या पूछा उसने। अब देखो, वर्ड्स के मतलब नहीं पता है बच्चों को। अच्छा, मतलब जो वो ऐसे जा रहा था उससे कितना डिविएट हो गया? बेटा प्लीज इसका मतलब बताओ, मतलब वो जो तुम्हारे पास है आंसर। मतलब वो जो स्ट्रेट जा रहा था उससे कितना डिविएट हो गया? यस, कितना हुआ डेविएट, क्या चीज है वो। एंगल है क्या? एंगल के टर्म्स में नहीं बताओ ना, एंगल निकाला ही कहाँ है भाई। इधर सुनो, ये है, जाना कैसे चाहता था, दिस इज द एक्चुअल पाथ, दिस इज द एक्चुअल पाथ। अब देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, ये एक्चुअल पाथ है, उसको जाना ऐसे चाहिए था यहां पर, वो चला कहाँ गया, यहां। तो दिस इज कॉल्ड द वाई डेविएशन, ये डेविएशन। इन्होंने क्या पूछ लिया तुमसे, वाई पूछ लिया। क्या पूछ लिया, वाई। अब वाई जानते हो, वाई की वैल्यू क्या है भाई। ठीक है, तो वो वर्ड बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, बात वही कर रहे हैं, तुम नहीं समझ पा रहे उनके अल्फाजों को। ठीक है, वो तुम्हें समझना जरूरी है। ठीक है, तो डेविएशन का मतलब समझे। तो क्या पूछा बच्चे, y, और y वहां लिखा है, y इज वॉट 1/2। अब देखो याद भी नहीं करना है, 1/, क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो 1/2 QE अपॉन m, a होता है इंटू टी स्क्वायर, और t को चाहो तो x अपॉन क्या लिख लेना, यू लिख लेना। सारे आंसर मिल गए तुम्हें, लिख दो। बस लास्ट क्वेश्चन है इसका, अब तुमसे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, कल नया चैप्टर शुरू होगा, पोटेंशियल एंड कैप्स। कौन, हाँ ये चार्ज ऐसे ही जाएगा इसमें 2D, ऐसे नहीं करेगा मतलब। ऐसे क्यों नहीं जा सकता भाई, देखो आप जब किसी एंगल पे एंट्री कराओगे, क्या कराओगे, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एंगल पे एंटर की तब जा सकता है उस पर। ठीक है, वो क्या ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, नहीं देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर तुम उसको फॉल करा दो। ठीक है, अगर मान लिया तुमने किसी एंगल पर करा ली, किस पर, ठीक है, जैसे ये फील्ड है, ये तुमने कैसे एंटर कराया, ऐसे। तो अब इसके क्या करोगे, दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक u और एक इधर। ठीक है, और वो कौन से पाथ पर जाएगा फिर, ऐसे। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कर सकते हो ये भी तुम, किससे कर सकते हो, अगर तुमने 11th में अच्छे से पढ़ा है तब। ठीक है, वो पढ़ा नहीं है ना। चलो भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लास्ट एडिशनल एक्सरसाइज का, एक लाइन का आंसर है इसका। चार्ज टू मास रेशियो, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा चार्ज टू मास के लिए, अब तुम्हें y देखना आना चाहिए। ठीक है, अब y मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने तुम्हें दिखाने की कोशिश की, तुम देख नहीं पाए। देखो y हमेशा क्या करोगे, डेविएशन, क्या वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा y। एक लाइन स्ट्रेट खींचोगे और यहां से देखोगे कि वो जिस पॉइंट पर है वो वर्टिकल उसका क्या होगा, फॉल होगा, वो y होगा। समझ गए। तो अब मैं यहां पर इसको इंप्लीमेंट करूं, ये है बेटा, मैंने क्या लिया, इसकी तीनों की लोकेशन ये वाली ले ली, ये फील्ड के अंदर ही ले के बाहर ही ले लो। चलो ये पूरी फील्ड है बच्चों, ठीक है, ये पूरी प्लेट है, हम फील्ड के अंदर का मोशन ले रहे हैं। ठीक है, इन्होंने थोड़ी छोटी बना दी है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ तक फील्ड है। ठीक है बच्चों, ये ना, अब देखो ज़रा, जब तुमने ये बोला तो तुम यही पॉइंट कंसीडर कर लो, इस पॉइंट को क्या कर लो, कंसीडर। अब तुम वर्टिकल मोशन देखोगे, क्या देखोगे, वर्टिकल, मैं तुम्हें इससे ही दिखा रहा हूँ यार, तुम पता है क्या करोगे, उससे क्या करोगे, ओरिजिनल, ये क्या कहलाएगा, y3 कहलाएगा।
क्या कहलाएगा y3। ये क्या कहलाएगा, ये यहाँ से देखो ए यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक ये कहलाएगा बेटा क्या y2, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा y1। यही तो होता है वर्टिकल। वो यहाँ से ऐसे चला गया, इधर क्या चला गया ऐसे। अब इन्होंने इतना माइन्यूट डिफरेंस दिया है कि तुम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। क्या नहीं कर पा रहे बच्चे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। कौन बड़ा है, कौन क्या है, छोटा है, बताओ भाई कौन बड़ा है। सबसे ज्यादा y3 ग्रेटर है, फिर y2, फिर क्या है y1। अब मैं तुम्हें एक्चुअल विजुलाइज करा रहा हूँ, इन्होंने सही से इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। हम अगर डायग्राम अच्छा सा बनाएं एक, ठीक है, थोड़ा सा देखो बच्चों, ये कौन है, दो प्लेट्स है, ठीक है। अब सुनना जरा, तुम्हें एक्चुअल व्यू लेना है तो ये कौन सी है, पॉजिटिव ही तो दिखाई थी उन्होंने, ये 3 चार्ज के पाथ दिखाने हैं। देखो बेटा ये गया ऐसे, ठीक है, दूसरा ऐसे, और तीसरा उन्होंने कैसे दिखाया, ऐसे। अब तुम्हें एक्चुअल डिफरेंस पता चलेगा। देखो तुम्हें क्या करना है, 3 पॉइंट्स लेने हैं फील्ड में। ये बस शर्त है, ध्यान रखना, ये शर्त भी क्यों है वो मैं बता दूंगा। सबकी इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने कहा सेम है, ठीक है, सबकी, इसकी। आपने इनिशियल वेलोसिटी से क्या करना होता है, बताओ बेटा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये कौन आया, ये पार्टिकल यहाँ है, यहाँ पर t टाइम के बाद, ये कौन हो गया y1। फिर दूसरा एक स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करते हो, है ना, ठीक है बेटा। ये कौन हो गया, ये उसकी पोजीशन है दूसरे वाले की। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन हो गया, y2, और y1 कहाँ से हुआ था, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब तुम y3 देख के मुझे खुद बताओ, दिख रहा है तुम्हें y3 सबसे ग्रेटर, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चला सबसे ग्रेटर कौन, फिर कौन, फिर कौन, y1। तो इसका मतलब हमें क्या पता है, q अपॉन क्या बेटा, m, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, y के। तो इसका मतलब q अपॉन m फॉर किसके लिए, 3 के लिए सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, 2 का होगा, और फिर कौन होगा, q अपॉन m किसका होगा बेटा, 1 का होगा। खत्म। अब किसी बुक में नेसेसरी लैंग्वेज बढ़ाने के लिए उन्होंने पता है इस क्वेश्चन क्या कह दिया, डिफाइन द या डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्जेस। ये तो लॉजिकली बहुत क्या छोटा सा क्वेश्चन, जो इधर जा रहा है वो पॉजिटिव है, जो ऊपर जा रहा है वो उसको छोड़, लिख लो इससे। क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिखो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट लेसन, ओके।